आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सीधी सड़क पर चल रही 1200 केजी द्रव्यमान की कार का वेग 4 सेकंड में 90 किलोमीटर पर हावर से घटकर 18 किलोमीटर पर हावर रह जाता है। त्वरण और संवेग में परिवर्तन की गणना करें, लगने वाले बल के परिमाण की भी गणना करें। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक सीधी सड़क पर चल रही कार जिसका द्रव्यमान क्वेश्चन में गिवन है 1200 केजी का द्रव्यमान है। कार का वेग जो दिया है पहले देते हैं कि 4 सेकंड में जो होता है, समय जो दिया है 4 सेकंड क्वेश्चन में गिवन है। समय का भी यूज देखेंगे क्या होता है, पर इसका जो वेग है घट कर क्या हो जाता है। पहले वेग था, मान लेते हैं u1 की वैल्यू क्या थी 19 किलोमीटर पर हावर। तो जैसा कि हमें दिया है किलोमीटर पर घंटा में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किलोमीटर प्रति मिनट सेकंड में। तो यहाँ से क्या करते हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता है तो उसको हम क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। अगर 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि किलोमीटर प्रति सेकंड उसका वैल्यू आ जाएगा। अगर उसमें हम 5/18 से गुणा कर दें तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम 18 को 90 से काटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा u1 होगा, u1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा u1 की वैल्यू आ गई। हमेशा याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो उसको हम क्या करते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसी तरह u2 जो होता है उसका भी वेग हमें क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, उसकी वैल्यू क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे 18 × 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18 से हमारा 18 कैंसिल, ये हमारा कट जाएगा। तो जो वैल्यू हमारी आएगी u2 की वो क्या हो जाएगी किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा u2 आया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हमसे जो दिया था हमने अभी उसको देखा। और हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है कि पहले त्वरण निकालिए। जो हमसे पूछा गया हो, क्या हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपको त्वरण 1 निकालना है, त्वरण की वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्या है संवेग परिवर्तन डेल्टा पी निकालना है, और लगने वाले बल के परिमाण की भी गणना करनी है, और हमें बल भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें निकालनी है। पहला क्या त्वरण निकालना है, संवेग परिवर्तन निकालना है और हमारा बल निकालना है। तो जैसा कि हमने सब गिवन डाटा जो था हमने उसको लिख लिया है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो ये हमारी इस तरह से कोई एक कार थी, अभी इस तरह से हमारी एक कार थी, ये हमारी कार थी। अभी जिसका वेग क्या था, इसका द्रव्यमान कार का हमें गिवन था 1200 केजी, और इसका जो भी वेग था इनिशियली वेग क्या था हमारा था 25 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ से अगर देखें कि u1 की वैल्यू क्या थी 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा कार का इनिशियल कंडीशन था, मतलब कि प्रारंभिक अवस्था थी। अब इसको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें बल लगा करके इसके वेग को क्या घटा दिया जाता है 18 किलोमीटर प्रति हावर कर दिया जाता है, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है। तो इसमें एक बाह्य बल लगाया जाता है, और अगर बाह्य बल लगाएंगे तो उसका वेग घट के क्या हो जाता है, अभी हमारी ये प्रारंभिक कंडीशन थी, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया कि इस पे 4 सेकंड के लिए एक बाह्य बल लगाया जाता है। तो इस समय इसका जो वेग हो जाता है 25 किलोमीटर प्रति सेकंड से घट के इसका वेग क्या हो जाता है अभी कार का, उसका वेग हो जाता है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और कितने समय के लिए वो बल लगाया जाता है, वो बल हमारा लगाया जाता है t = 4 सेकंड के लिए वो हमारा बल लगाया जाता है। तो इनके बीच में जो समय लगा होगा वेग घटने में 25 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक आने में, उसका जो वेग होगा वो घटा होगा, और कितने समय के लिए बल उस पर लगाया होगा 4 सेकंड के लिए बल लगाया गया। तो इसमें इस दशा हमें बल लगा दे मान लीजिए इस वस्तु पे, तो इस बल की हमें गणना करनी है कि कितने बल लगाने पे उसका वेग क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे न्यूटन के पहले नियम से v = u + at से हमें दिया है, इसमें अंतिम वेग भी दिया है u, हमारा u क्या होता है प्रारंभिक वेग भी होता है, और हमारा हमें त्वरण निकालना है, और t समय हमें 4 सेकंड के लिए दिया है। तो हमारा क्या होता है अंतिम अवस्था होती है इस क्वेश्चन में, और ये हमारा क्या होता है प्रारंभिक अवस्था होती है। प्रारंभिक अवस्था में कार का वेग क्या था 25 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 90 किलोमीटर पर हावर, और अंतिम अवस्था में जब उसमें 4 सेकंड के लिए बल आरोपित किया जाता है तो उसका वेग घट के क्या हो जाता है 18 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ से हमारा ये वेग हो जाएगा 5, और u की वैल्यू क्या है 25 प्लस a त्वरण हमें निकालना, और टाइम कितने समय के लिए लग रहा है 4 सेकंड के लिए लग रहा है, 4 सेकंड के लिए। तो यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा ये 20/4। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा तो त्वरण की जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी -5 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर। ये निगेटिव, अगर त्वरण निगेटिव आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर वो ऋणात्मक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मंदन। मंदन हमारा क्या करता है, लगातार हमारी चाल को क्या करता है, घटाता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं चाल हमारी 25 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, तो यहाँ से चाल घट के कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका मतलब कि जो हमारा बल होगा वो हमारा चाल के विपरीत दिशा में होगा, या त्वरण भी उसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा। ये हमारा ऋणात्मक साइन का मतलब है। तो पहले पार्ट का आंसर, जो हमसे त्वरण पूछा गया था, पहले पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया था कि संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है, संवेग अगर हम P1 देखेंगे, P1 हमारा संवेग क्या था कि जब हमारा प्रारंभिक अवस्था में थी तो उस समय क्या होगा, m इंटू U1। तो उस समय द्रव्यमान क्या था, कार का 1200 kg था और उसका वेग क्या था, 25 था। तो यहाँ से देखेंगे अगर हमारी P1 की वैल्यू, तो यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 की वैल्यू आ जाएगी 30,000। इसका जो हमारा मात्रक होगा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमारा इसका मात्रक आ गया। अब हमें P2 निकालना है, संवेग परिवर्तन पूछा गया था, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 मतलब कि जब उसका वेग क्या हो जाता है, अभी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड उसका वेग रह जाता है। तो हमारा अंतिम पोजीशन पे संवेग देखेंगे तो द्रव्यमान सेम है, m इंटू U2। U2 की वैल्यू क्या है, अभी m की द्रव्यमान 1200 kg क्वेश्चन में दिया, U2 की वैल्यू हो जाती है 5। तो यहाँ से अगर हम संवेग देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा संवेग P2 आ गया। क्वेश्चन में हमसे संवेग परिवर्तन पूछा गया था। संवेग परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा P। डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 माइनस P1। तो यहाँ से देखेंगे P2 की वैल्यू क्या आई है, 6000 माइनस, और उसकी वैल्यू क्या आई है, 30,000 P1 की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा संवेग आया, संवेग की वैल्यू आ गई डेल्टा P की, वो हमारा आ गया माइनस में 24,000। ये हमारा संवेग परिवर्तन हो गया। इसके मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो क्या था कि बल भी बताइए। तो अगर तीसरे पार्ट की हम बात करें, बल हमसे निकालना था। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये हमारा बल का फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान भी हमें पता है, द्रव्यमान की वैल्यू क्या है 1200, और त्वरण की वैल्यू क्या है, त्वरण की वैल्यू भी हमने निकाल ली है 5। तो यहाँ से अगर हम बल देखेंगे, बल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 6000 न्यूटन। ये हमारा बल आ जाएगा। इसका अगर बल निकालने का एक दूसरा तरीका भी देखें, हमारा एक दूसरा तरीका क्या होता है, हमारा जो सेकंड मेथड होता है उसको क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन। तो जो हमारा बल होता है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है। संवेग परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो यहाँ से देखेंगे संवेग परिवर्तन मतलब डेल्टा P, दर क्या होता है, समय t। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो डेल्टा P की वैल्यू क्या आई है, 24,000, और समय कितने समय के लिए बल लग रहा है, 4 सेकंड के लिए। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा बल आ जाएगा उसको क्या कहते हैं, 6000 न्यूटन। यहाँ से भी आएगा। तो हम दोनों से भी निकाल सकते हैं, चाहे हम फार्मूला यूज कर ले, चाहे हम संवेग परिवर्तन की दर यूज कर ले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों केस में हमारा आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में हमसे 3 पार्ट पूछे गए थे, हमने तीनों के आंसर निकाले। पहला क्या था, त्वरण। त्वरण आया -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा हमसे संवेग परिवर्तन पूछा गया था, संवेग परिवर्तन ये भी हमने निकाला, आया 24,000 kg मीटर पर सेकंड। और तीसरा हमसे पूछा गया था बल, बल की वैल्यू आई 6000 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।